Good morning, class 9th. Welcome to LFCS online class. Dear students, today we are going to take up new lesson from first book Beehive. Lesson 4. Lesson 4. A truly beautiful mind. Mind by A truly beautiful mind. Pay attention. Let's start now. A truly beautiful mind. Pay attention. I am going to read the passage. After that, explanation will go to you. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Here, यहाँ ये बताया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी के उल्म में हुआ था। उल्म भी कहते हैं इसको, उल्म में हुआ था। जर्मन शहर है, उसके उल्म जैसे लोकेलिटी में उनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई भी इंडिकेशन नहीं था, कोई भी सिग्नल नहीं था, बिना किसी संकेत के। किसी के लिए संकेत होता है व्हाट इज रिटन इन डेस्टिनी ऑफ एनीवन, किसी की भी भाग्य में क्या लिखा है इसका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं होता है। इसके विपरीत उसकी मदर ने सोची कि अल्बर्ट बहुत फ्रीक है। फ्रीक मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य। She felt a great burden to him. उसको बहुत बड़ा burden वो मानती थी। At the age of 2, this lesson I forgot to show you. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. Albert Einstein 2.5, 2.5 साल का जब तक था तब तक वो बोलता नहीं था। He was not talking, not speaking to anyone. It means he seemed to be dumb. बिल्कुल गूंगा प्रतीत होता था। When he finally did learn, और जब उसने बोलना सीख लिया तो उसने सब कुछ बोला। दो बार बोलता था। Means he stammered, वो हकलाता था, stammered. आइंस्टीन को पता ही नहीं था कि क्या करे दूसरे बच्चों के साथ। Wherever he went to play with other children, he couldn't know what should he do. क्या उसे करना चाहिए कुछ समझ में आता नहीं था। उसके प्लेमेट्स उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे, ब्रदर बोरिंग। So the youngster played by himself. इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन played alone, अकेले ही खेला करते थे। He spent most of his time lonely, अकेले ही वीरान क्षेत्र में अपने टाइम को स्पेंड किया करते थे। स्पेशली वो मैकेनिकल टॉयज को लाइक करते थे। न्यूबॉर्न सिस्टर, उसकी एक न्यूबॉर्न सिस्टर थी, उसको देखते हुए माजा, न्यूबॉर्न सिस्टर, उसका नाम क्या था? माजा।
उसको देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा अच्छी है, फाइन, बट वेयर हर व्हील्स आर, लेकिन अच्छी तो है, इसके पहिए कहाँ हैं? कौन थे? न्यूबॉर्न सिस्टर, नवजात बहन माजा को देख के उसने कहा बहुत अच्छी। Two questions you have to prepare. A headmaster once told his father that what, एक बार हेडमास्टर ने उसके फादर को बताया, किसके फादर? वो अल्बर्ट आइंस्टीन के फादर को बताया कि क्या आइंस्टीन चूज करता है एज ए प्रोफेशन वुडेंट मैटर, कौन सा प्रोफेशन सीधा व्यवसाय के रूप में एनी सब्जेक्ट चुन ले, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। भाई आप कुछ भी स्टूडेंट्स को दिला दीजिए पढ़ने के लिए, बट ही विल नॉट सक्सेस। टीचर का मतलब था कि वो सक्सेस होगा नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट्स को दिला दो, क्योंकि वो कभी सफल ही नहीं होगा। आइंस्टीन शुरू कर दिया सीखना, वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 6 साल का था। क्यों? उसकी मदर उससे चाहती थी, वांटेड हिम टू, और बाद में वह गिफ्टेड एमेटियर वायलिनिस्ट बन गया, अच्छा वायलिन बजाने वाला बन गया, अपनी स्किल को मेंटेन कर लिया पूरी लाइफ भर के लिए। बट अल्बर्ट आइंस्टीन बैड पीपल नहीं था, पीपुल से स्टूडेंट वो नहीं था। वो हाई स्कूल में चला गया, म्यूनिक में पढ़ने गया, और वहाँ पर आइंस्टीन की फैमिली भी गई थी। While he was 15 months old, 15 वर्ष का था। जब 15 वर्ष का था, and scored good marks in almost every subject, हर सब्जेक्ट में वो मैक्सिमम मार्क सिक्योर किया। आइंस्टीन स्कूल के रेजिमेंटेशन डिसिप्लिन से बहुत हेट करता था और अक्सर टीचर की निगाहों से बचा करता था। 15 मंथ की एज में आइंस्टीन को महसूस हुआ बहुत घुटन सा, और उसने स्कूल को छोड़ दिया फॉर हिज गुडनेस। नाउ दिस इज होमवर्क, प्लीज लर्न डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।